कपूत का नीला ड्रम कांड। पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी। जिगर के टुकड़े ने ही टुकड़े टुकड़े किए। तो शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। गोली मारी, टुकड़े किए, बेटे के हाथ नहीं कांपे। पिता बनाना चाहता था डॉक्टर, इसीलिए मर्डर। उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। पढ़ाई पर ऐसी कला, पिता का कत्ल कर दिया। कसाई बेटा, कांप उठेगा आपका कलेजा। लखनऊ से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी वारदात हुई है जिसने एक ओर रिश्तों को शर्मसार कर दिया तो दूसरी ओर शहर को नीले ड्रम वाली दहशत से भर दिया है। लखनऊ के आशियाना इलाके में यह वारदात हुई है। अक्षत प्रताप सिंह नाम के आरोपी ने अपने पिता की बहुत ही बर्बरता से हत्या की। घटना 20 फरवरी की है और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अक्षत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने पिता के सिर में पहले लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव को घसीटते हुए घर के उस ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आया जहां कोई नहीं रहता था। शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिया और उसी के साथ लोग नीले ड्रम वाली उस दहशत से भर गए जो पिछले साल मेरठ में हुआ सौरभ हत्याकांड के बाद जो फैली थी। अब वो वैसा ही डर लखनऊ में नीले ड्रम वाले इस कांड के बाद है। लखनऊ नीले ड्रम कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मृतक मानवेंद्र का सिर अभी तक नहीं मिला है। कत्ल के आरोपी बेटे अक्षत से पूछताछ जारी है। आरोपी अक्षत की निशानदेही पर धड़ बरामद की गई थी। लखनऊ के आशियाना इलाके में हुई वारदात से हर कोई सन्न है। पहले राइफल से गोली मारकर हत्या की, फिर छुपाने के लिए शव के टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में उसे छुपाया और उन्हें गलाने के लिए केमिकल भी लेकर आया, जो पुलिस ने उसके घर से बरामद किया है। अब इस बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो आसपास रहने वाले उन लोगों ने जिन्होंने ड्रम में भरे शव के टुकड़े देखे थे, उन्होंने बताया कि आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या के बाद शव के टुकड़े ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पिता के शव को सबसे पहले स्लीपिंग बैग में भरा था और फिर शव के टुकड़े से भरे स्लीपिंग बैग को नीले ड्रम में रखा था और फिर शव को गलाने के लिए एसिड का भी इंतजाम कर रखा था उसने। आशियाना क्षेत्र के इस मकान में आपको हम ये जो घर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। नृशंस हत्या जो सामने आई है वो आपको हम उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि आप देखिए, यहाँ पर यही मकान है जहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अगर बात करें तो ऊपरी मंजिल पर बेटा पिता के साथ रहता है और उस दौरान अचानक बाप बेटे का विवाद होता है। विवाद के बाद राइफल से गोली चलती है और गोली चलने के बाद पिता की मौत हो जाती है। सिलसिला यही नहीं थमता। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। आप देखिए, ये घर है और इस घर में ये जो गेट है, इस गेट के पास ही एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी से नीचे शव लाया जाता है और इस कमरे में ले आकर शव के टुकड़े यहाँ से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि नृशंस हत्या, न सिर्फ पिता को गोली मारी गई बल्कि उनके शव के टुकड़े कर दिए गए। हाथ और पैर यहाँ से थोड़ी दूरी पर बरामद होता है और शव का एक हिस्सा इस कमरे में ड्रम में बरामद होता है। आप देखिए सामने ये जो कमरा है, यहाँ पर ड्रम में बरामद होता है और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं इस घटना के बाद
अवाक हो जाता है। ड्रम में डालना इतना विभत्स। ये सुनिए तो ये ड्रम भी लाया है और जिसमें बॉडी सील किया है, वो क्या कहते हैं स्लीपिंग बैग होता है, स्लीपिंग बैग के अंदर कॉटन लगाया है, कॉटन लगा स्लीपिंग बैग में रखा और एक ऊपर से रजाई लपेटी है, उसको बाद ड्रम में रखा है उसने। ये सब काम कैसे किया? मैं तो खैर यहाँ था नहीं, मैं तो बाहर था, लेकिन मैं तो कल पंचनामे में था, देखा मैंने सब चीज़ें। अब देखिए जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अवाक हैं कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे और हुई तो इस रूप में सामने कैसे आई। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में अब बहन वाला एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपनी सगी बहन के सामने पिता को गोली मारी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या की तो उस वक्त उसकी बहन सब कुछ देख रही थी। सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद शव के टुकड़े किए और अपनी बहन को बुरी तरह से डराया, धमकाया। कहा कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई का खूंखार रूप देखकर, उसकी धमकी सुनकर, पिता की लाश के टुकड़े देखकर आरोपी की बहन इस कदर सहम गई कि उसने पुलिस के सामने सच आने तक चुप्पी साधे रखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।